इज योर एस्टीम्ड एजुकेटर नेम अभिषेक मिश्रा। मैट्रिक्स का जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ लिया था। आज हम लोग मैट्रिक्स के पार्ट 2 की ओर जाएंगे। हम लोगों ने मैट्रिक्स के पार्ट 1 में मैट्रिक्स के टाइप्स देखे थे, कितने कितने टाइप की मैट्रिक्स होती हैं, लाइक डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और कुछ उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी हम लोगों ने सीखा था, और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी सीखा था। अगर आपको ये सारी की सारी चीजें अगर आइडिया नहीं है तो आप पार्ट 1 में जा सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको आप देख सकते हैं। आज हम लोग मैट्रिक्स का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखने वाले हैं कि अगर हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसे होगा। फाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने यहां पर एक मैट्रिक्स ले रखी है। ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है। याद रहे, उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, यानी m नंबर ऑफ रोज होंगी, n नंबर ऑफ कॉलम होंगे, और a i j से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर रखा है। दूसरी मैट्रिक्स b है जिसके एलिमेंट्स b i j होंगे, जिसको p क्रॉस q से रिप्रेजेंट कर रखा है, p क्रॉस q, जहां पर p होंगे हमारे रोज और q होगा नंबर ऑफ कॉलम। देन ए बी एग्जिस्ट ओनली, तो ये बोलना चाहता है कि a इंटू बी हमारा एग्जिस्ट करेगा ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्री मल्टीप्लायर ऑफ a इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट मल्टीप्लायर b। यानी कि हमारा ये a मैट्रिक्स है, इसके नंबर ऑफ जो कॉलम है यानी कि n, आप देख सकते हैं इसके नंबर ऑफ कॉलम हमारे n आएंगे, वो बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स B, ये जो कि P है। यानी कि अगर हमारी कोई मैट्रिक्स A और B, हमको दो मैट्रिक्स गिवन है, तो A मैट्रिक्स के जितने भी नंबर ऑफ कॉलम हैं वो जिस भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होना है, यानी कि B मैट्रिक्स, उसके नंबर ऑफ रो के बराबर होनी चाहिए, तभी हमारा मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं P क्रॉस Q ऑर्डर की है तो P नंबर ऑफ रोज होंगे, और यहां पर m क्रॉस n ऑर्डर की है तो n नंबर ऑफ कॉलम होंगे। n मस्ट बी इक्वल टू p, तभी इनका मल्टीप्लाई हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। नाउ इफ ए बी इक्वल टू a m क्रॉस n इंटू b n q, यहां पे p की जगह अगर हम लोग n रख देंगे, यहां पर पहले p था लेकिन हम p की जगह n रख देंगे, तो आप देख सकते हैं यहां पे हमारी ये जो n है ये सेम है, और जब ऐसे सेम हो जाते हैं तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगी, जो फॉर्म होगी, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n मैट्रिक्स, सॉरी m क्रॉस q मैट्रिक्स। यानी कि अगर a और b हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, उनके नंबर ऑफ, पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हैं, तो हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लाई जान जाएंगे पॉसिबल होगा, और जो मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारी प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि जो आंसर आएगा, प्रोडक्ट किस ऑर्डर का होगा, वो होगा पहली वाली मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रो होंगे यानी m, और जो दूसरी वाली मैट्रिक्स उसके नंबर ऑफ कॉलम, उनका इंटू करा देंगे, यानी m इंटू q ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स बनेगी। एक एग्जांपल समझ सकते हैं, इफ वी हैव a matrix having order 2 cross 3 and another matrix having order 3 cross 4, यहां पर आप देख सकते हैं इसके 3 दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो से इक्वल है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, और जो मल्टीप्लाई कराने के बाद ए बी मैट्रिक्स बनेगी वो 2 क्रॉस 4 ऑर्डर की बनेगी, वो 2 क्रॉस 4 ऑर्डर की बनेगी। यहां पर आप देख सकते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर मैंने एक ऑर्डर ले रखा है, इसका मुझे ऑर्डर पता करना है। एक मैट्रिक्स हमको ये गिवन है, दूसरी मैट्रिक्स हमको ये गिवन है, और तीसरी मैट्रिक्स हमको ये गिवन है। तो सबसे पहले हम इन दो मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पे एक रो है, 3 कॉलम है, तो ये 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनी।
और यहां पर 3 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स है। आप देख सकते हैं इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा क्योंकि इसके जो पहली वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो कॉलम है वो दूसरी वाली मैट्रिक्स यानी इस वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है। तो हमारी जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की होगी। आप देख सकते हैं ये 3 3 सेम था, 1 क्रॉस 3 ऑर्डर का हमारी मैट्रिक्स फॉर्म होगी। 1 क्रॉस 3 का मतलब होता है पहला रो, एक इसमें सिंगल रो होगी, 3 कॉलम होंगे। और जो दूसरी मैट्रिक्स हमको ये दी गई थी जिसके एलिमेंट एक्स वाई जेड है, ये इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। 3 क्रॉस 1 का मतलब है नंबर ऑफ रो इसके 3 होंगी और नंबर ऑफ कॉलम 1 होगा। तो इसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम कराते हैं। तो आप यहां पर भी देख सकते हैं जो ए और बी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई कराने के बाद जो मैट्रिक्स मिली थी उसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 था, और ये जो हमको मिली है इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है। इसके भी नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल आ रहा है, मल्टीप्लाई पॉसिबल हो जाएगा। और जो ऑर्डर आएगा वो 1 क्रॉस 1 का आएगा क्योंकि बाहर आप देख सकते हैं नंबर 1 क्रॉस 1 लिखे हुए हैं। तो आंसर आएगा 1 क्रॉस 1। इसको हम लोग टिक कर देंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इफ ए इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ और बी इक्वल टू 1 और 2, इसका ऑर्डर आप सभी देख सकते हैं। ये हमारी 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। क्यों 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है? यहां पर आप देख सकते हैं 3 रो हैं और 2 कॉलम है, और ये हमारी 2 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। 2 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 1 कॉलम है। यहां पर आप देख सकते हैं ये पहली वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। और जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 3 क्रॉस 1 का। यहां पे 3 क्रॉस 1 का ऑर्डर आएगा। मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे इस पे नजर डालते हैं थोड़ा। मल्टीप्लाई अभी तक कैसे करेंगे ये नहीं देखा था, तो मल्टीप्लाई कराने का आपको कुछ एक मैं बहुत आसान सा तरीका बता देता हूं। हम लोग ऐसे चलेंगे हॉरिजॉन्टल और दूसरी वाली मैट्रिक्स में कुछ इस टाइप का चलेंगे। इन एरो को आपको याद रखना होगा। जैसे कि मैं पेन चेंज कर देता हूं जिससे आपको थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेट करने में ज्यादा आसानी होगी। ओके, नाउ ओके, नाउ ठीक है, फाइन। मल्टीप्लाई कराना है तो आप देख सकते हैं ए का मल्टीप्लाई पहले 1 से होगा, तो हमने ए का मल्टीप्लाई 1 से करा दिया। फिर बी का मल्टीप्लाई 2 से होगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा था हम लोग पहले ऐसे चलेंगे। पहले हम लोगों ने ए का मल्टीप्लाई 1 से कर दिया, अब बी का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं ऑर्डर हमारा 3 क्रॉस 1 का आएगा। तो 3 क्रॉस 1 का मतलब है 3 इसकी रो होंगी, इसकी 3 रो होंगी और एक कॉलम होगा। तो हमने 3 रो दिखा दी और एक ये सिंगल कॉलम है ये दिखाया। और आप यहां पर देख भी सकते हैं हम लोग कुछ इस मैनर में चल रहे हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल और दूसरी वाली मैट्रिक्स के ऐसे डाउनवर्ड चलेंगे। ओके, तो पहले ए का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे प्लस बी का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। हम लोग हॉरिजॉन्टली बढ़ेंगे और दूसरी वाली मैट्रिक्स के डाउनवर्ड जाएंगे, यानी टॉप टू बॉटम चलेंगे और इधर लेफ्ट टू राइट चलेंगे और मल्टीप्लाई करा करा के लिखते जाएंगे। अगला जो हमारा दूसरे रो में आएंगे तो सी का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, डी का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और ऐड करके लिख देंगे। फिर ई का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और एफ का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, ऐड करके लिख देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर कुछ ये आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। हमें यहां पे निकालना था, जैसा कि आप देख सकते हैं ए बी और बी ए, हम लोगों ने ए बी निकाल लिया। अब क्या बी ए होगा पॉसिबल? बी ए को करने के लिए हम लोग ये चेक कर लेते हैं, पहले बी मैट्रिक्स लिख लेंगे फिर ए मैट्रिक्स लिख लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल ही नहीं है, तो मल्टीप्लाई इज नॉट पॉसिबल, मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगा। इससे आपको यह पता चल गया कि अगर हमारा ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, अगर ए बी पॉसिबल है तो कोई जरूरी नहीं है कि बी ए भी हमारा पॉसिबल हो। यानी बी ए मैट्रिक्स
इनटू में हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। और जब होगा तो हम लोग उसके भी केसेस देखेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं एक मैट्रिक्स ए है मैंने ले रखी है, जिसके जो नंबर्स हैं वो A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, और ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की है। दूसरी मैट्रिक्स है B11, B12, B21, B22, B31 और B32। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, यानी कि इस पे 2 रो है 3 कॉलम है, इसमें 3 रो है 2 कॉलम है। ओके, तो मल्टीप्लाई करा के देखते हैं क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। ओके, मल्टीप्लाई करा के देखते हैं। मल्टीप्लाई कराने के लिए हमें क्या करना होगा, इस वाले ए मैट्रिक्स का बी वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराना होगा, और जो उसका प्लेस आएगा उसको हम लोग 1 1 से डिनोट करेंगे। फिर इस वाली मैट्रिक्स ए का इस वाली मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कराना होगा, और जो उसका मल्टीप्लाई कराने के बाद हमें नंबर मिलेगा उसको A12 से डिनोट करेंगे, सिमिलरली A21 से और A22 से। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई पॉसिबल हो गया, लेकिन मल्टीप्लाई कराने के बाद जो ऑर्डर मिलेगा वो आप देख सकते हैं 2 क्रॉस 2 का मिलेगा, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं जो पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो हैं, दूसरी वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम है, वो हमारे आउटपुट मैट्रिक्स बताते हैं, यानी 2 क्रॉस 2। इसीलिए हमने 1 1 1 2 2 1 2 2 लिख लिया। अब हम लोग बात करते हैं AB11 क्या है, यानी हमारा ये इस साइड इस प्लेस पे जो ऑक्यूपाई होगा नंबर मल्टीप्लाई कराने के बाद वो क्या होगा। तो इसको पता करने के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे A11 का मल्टीप्लाई, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले वाली मैट्रिक्स हम लोग लेफ्ट टू राइट चलेंगे और दूसरी वाली मल्टीप्लाई में हम टॉप टू बॉटम चलेंगे। तो आप देख सकते हैं A11 का पहले मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया B11 से और यहां पर लिख दिया। अभी हम लोग A11 की ही प्लेसिंग पे क्या नंबर आने वाला उसी को लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे और A12 का मल्टीप्लाई हम लोग B21 से करा देंगे, प्लस करके लिख देंगे, और A13 का मल्टीप्लाई B31 से करा देंगे, उसको भी ऐड करके लिख देंगे। इन सभी को ऐड करने के बाद सपोज करिए हमारा नंबर कुछ आया, वो नंबर यहां पे रखा जाएगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं AB11। सिमिलरली हम लोग AB12 कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हैं AB12 का मतलब है हमारी रो अभी यही रहेगी, पहली रो ही रहेगी, लेकिन अब की बार मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से कराएंगे। AB12 का मतलब होता है पहली रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई। तो हम लोग A11 का मल्टीप्लाई B12 से कराएंगे, A12 का मल्टीप्लाई B22 से कराएंगे, A13 का मल्टीप्लाई B32 से कराएंगे। A13 A12 पर यहां कुछ नंबर्स लिखे होंगे, उनके नंबर्स का मल्टीप्लाई कराएंगे और उनको भी ऐड करके लिख देंगे। आप देख सकते हैं यहां पर मल्टीप्लाई कराने के बाद और ऐड करने के बाद जो भी नंबर मिलेगा वो पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा AB12 की, और AB12 कौन सा नंबर है यहां पे लाई करेगा। सिमिलरली AB21 और AB22 भी मल्टीप्लाई करेंगे। AB21 का मतलब होता है दूसरी रो का मल्टीप्लाई इस वाली रो का मल्टीप्लाई हमें करना है पहली वाले कॉलम से, और A22 का मतलब है दूसरी वाली रो का मल्टीप्लाई हमें करना है दूसरे वाले कॉलम से। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं। एक क्वेश्चन लिया है, ए मैट्रिक्स है जिसके कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, बी मैट्रिक्स के एलिमेंट दिए हुए हैं। ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 का और बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 का। ओके, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा बिकॉज ऑफ जो ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम है वो बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर आएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं तो 3 और 3 का यहां पे नंबर सेम है, तो मल्टीप्लाई कराने के बाद जो नंबर प्रोडक्ट मिला यानी आउटपुट जो मैट्रिक्स आई वो आई 2 क्रॉस 3 की, ये हमारी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आई। ओके, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आ गई और हमें 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तो कराना है, लेकिन याद करिए अभी हम लोगों ने यहां पे AB11 AB12 ऐसे कुछ लिखे थे, तो यहां पर हमें जो आउटपुट चाहिए वो मल्टीप्लाई करा के नहीं चाहिए, हमें यहां पर AB23 पे जो आंसर आएगा उसको लिखना है कि AB23 है क्या। तो AB23 को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। AB23 का मतलब है हमें दूसरी रो का 3 का मतलब है तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है।
ये हमारा तीसरा कॉलम है और ये हमारी दूसरी रो है, इसका मल्टीप्लाई करा के जो आउटपुट आएगा वो A23 में रखा जाएगा। तो 4 का मल्टीप्लाई हम लोग कराएंगे C से, प्लस 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे F से, प्लस 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे E से, और मल्टीप्लाई कराने के बाद ये हमारा आंसर आएगा AB23, और इसको AB23 वाली पोजीशन पे रख देंगे जाके, आंसर आ जाएगा। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि AB डज नॉट इक्वल टू BA, यानी इन जनरल ये कम्यूटेटिव होते नहीं है, लेकिन स्पेशल केस में हो सकता हो जाए। यानी AB का मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर रहे हैं तो डज नॉट इक्वल टू BA। ओके, ये AB BA इक्वल नहीं होंगे, जनरल ये कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज x इंटू x प्लस 5, यानी कि ये हमारी नंबर ऑफ रो है और ये हमारा नंबर ऑफ कॉलम है, इसको हम लोग रो बोलेंगे, इसको हम लोग कॉलम बोलेंगे। और अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो B है उसमें ये हमारा हो जाएगा रो और ये हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम। ओके, तो अगर हमारा A मैट्रिक्स का ऑर्डर x क्रॉस x प्लस 5 है और B मैट्रिक्स का ऑर्डर y क्रॉस 11 माइनस y है, इफ AB एंड BA बोथ एग्जिस्ट, यदि दोनों एग्जिस्ट करते हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आप जानते हैं जैसा कि दो वेरिएबल होते हैं तो दो इक्वेशन बनानी पड़ती हैं। तो पहली इक्वेशन हम बनाएंगे जब AB का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, यानी AB मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करा के हमें आउटपुट में मिलेगी, और दूसरी इक्वेशन बनाएंगे जब BA का मल्टीप्लाई हो रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम लोग इसी इक्वेशन का फायदा उठाएंगे। तो अगर AB एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है A क्रॉस x प्लस 5 B क्रॉस 11 माइनस y का मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, और इसके A मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो B मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल आएंगे, यानी x प्लस वाई मस्ट बी इक्वल टू y। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। और अगर BA एग्जिस्ट करता है तो हमारा जो B मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम है वो A मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होंगे, यानी कि 11 माइनस वाई मस्ट बी इक्वल टू x। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये जो इक्वेशंस हमको गिवन है, और हमको मिल जाएगा x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 8। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एक और कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। इफ A एंड B आर टू नॉन जीरो मैट्रिसेस सच दैट AB इक्वल टू 0, अगर हमारी A और B ऐसी मैट्रिसेस हैं जो नॉन जीरो, यानी इनका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पर हमें जीरो आंसर नहीं मिलने वाला है, नल मैट्रिसेस नहीं है, ये नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं, तो इनका अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं और हमको जीरो मिल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि A भी जीरो है और B भी जीरो है, या A और B में कोई एक जीरो है, इसका कतई ये मतलब नहीं है। यानी कि कभी कभी होता है ना, जैसे अलजेब्रा में हम लोग पढ़ते हैं x इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, तो या तो x जीरो होगा या तो x माइनस वाई जीरो होगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स के केस में अगर A और B का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है तो इसका कोई मतलब ये नहीं है कि या तो A जीरो होगा या तो B जीरो होगा, क्योंकि A और B नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं। और अगर A भी जीरो आ रहा है तो BA जीरो आ जाए, ये भी कोई कहना जरूरी नहीं है, यानी ये कंपलसरी नहीं है। A एंड B आर कॉल्ड द डिवाइजर ऑफ द जीरोज। A और B को हम लोग डिवाइजर्स बोलेंगे। डिवाइजर्स क्या होते हैं ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अभी सीखेंगे। अभी हम लोग यहां मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो उस पर कंटिन्यू करते हैं। A और B हमको यहां पे दो मैट्रिक्स गिवन है, मैंने एग्जांपल ले रखा है ऊपर वाली बात को समझाने के लिए। आप देख सकते हैं जैसा कि A मैट्रिक्स हमारी नॉन जीरो है, B मैट्रिक्स नॉन जीरो, बट AB मैट्रिक्स हमारी जीरो आ गई। इसका मतलब ये नहीं था कि A हमारी जीरो है या B हमारी जीरो है। आप देख सकते हैं A नॉन जीरो है, B नॉन जीरो है, A भी नॉन जीरो होगी। अगर आप B का मल्टीप्लाई ऐसे कराते हैं तो वो भी नॉन जीरो नंबर आएगा, बट यहां पर A भी जीरो आ रहा है। तो जो ऊपर वाली बात थी उसके सपोर्ट में मैंने एक एग्जांपल लिया था। आइए बात करते हैं। इफ AB इक्वल टू AC, अगर हमारा AB का मल्टीप्लाई A और B मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इक्वल है A और C मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई से, तो इसका मतलब है कि हमारी B मैट्रिक्स C मैट्रिक्स इक्वल हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब है B मैट्रिक्स इक्वल टू C मैट्रिक्स। ओके,
however B equals to C, then AB equals to AC. अगर B और C मैट्रिक्स इक्वल होंगी तभी AB बराबर AC आएगा. If A and B are two matrices such that AB बराबर BA. इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं इसमें स्टार बना देता हूं. इस चीज को आपको याद रखना, आगे भी काम आएगा. दोनों ही पॉइंट याद रखने. अगर A और B दो मैट्रिसेस हैं और AB और BA बराबर यानी दोनों कम्यूटेटिव हैं, तो हम लोग इसको बोलेंगे A और B कम्यूट ईच अदर. जबकि अगर AB BA के इक्वल नहीं है बट उसके माइनस टाइम्स के इक्वल है, तो हम लोग AB और BA को एंटी कम्यूट ईच ऑफ ईच अदर बोलेंगे. यानी A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स की एंटी कम्यूट है, क्योंकि AB का मल्टीप्लाई BA के बराबर नहीं है, माइनस BA के बराबर है. थर्ड पॉइंट है, अगर ट्रेस ऑफ AB, हमें कोई AB मैट्रिक्स है यानी A और B के प्रोडक्ट का ट्रेस पता है, और हम लोग ट्रेस ऑफ BA ये भी इक्वल कर सकते हैं इफ एग्जिस्ट. यहां पर एग्जिस्ट करेगा तो ही ये पॉसिबल होगा. मैं ये कहना चाहता था कि ट्रेस ऑफ AB मैट्रिक्स इक्वल टू ट्रेस ऑफ BA मैट्रिक्स होता है अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो. इफ और ट्रेस क्या होते थे, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. याद कीजिए हम लोगों ने D1 D2 D3 का सम किया था, वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होती थी. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन I इंटू A इक्वल टू A डॉट I इक्वल टू A. यानी कि अगर हमारी एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स A का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें A ही मिलेगा. ये बात आपको याद होनी चाहिए. I इंटू A डॉट I, यानी A का I से मल्टीप्लाई करें या I का I से मल्टीप्लाई करें, हमें आंसर A ही मिलेगा. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इज इफ A, B and C are conformable for the product AB and BC. यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव भी होता है अगर AB और BC कंफर्म हो जाए कि इनका मल्टीप्लाई हो सकता है. यानी अगर AB और BC का मल्टीप्लाई एनी हाउ हम लोग जान रहे हैं कि पॉसिबल है, तो हम लोग इसको कम्यूटेटिव बोल सकते हैं. जहां पर A हमारी M क्रॉस N की मैट्रिक्स होगी और B हमारी N क्रॉस P की मैट्रिक्स होगी, और इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है. इसका मतलब है N यहां पे सेम होने चाहिए. B और C अगर मल्टीप्लाई पॉसिबल है, इसका मतलब इनके जो लास्ट वाले नंबर है वो भी सेम होने चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया. यानी AB का मल्टीप्लाई पॉसिबल तभी होगा जब इस A मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम B मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो इक्वल होंगे. BC का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होगा जब B मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम C मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होंगे. अब बात करते हैं हम लोग कि दूसरी चीजों की. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी A का मल्टीप्लाई पहले B से कराएंगे और इसी A का मल्टीप्लाई C से करा लेंगे, जैसा कि हम लोग अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं, AB प्लस BC. और यहां पर भी आप देख सकते हैं C का मल्टीप्लाई हम लोग A से करा देंगे और इसी C का मल्टीप्लाई हम लोग B से करा देंगे और इसको प्लस साइन के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. जहां पर आपको पहले से मैंने बताया A मैट्रिक्स है M क्रॉस N की, B मैट्रिक्स है N क्रॉस N की, C मैट्रिक्स है N क्रॉस P की. उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आई होगी. लेकिन याद रहे AB का मल्टीप्लाई पॉसिबल तभी होगा जब ये दोनों बराबर होंगे, और इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल तभी होगा जब ये दोनों बराबर होंगे. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स देखते हैं. यहां पर मैंने एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन लिया है. इफ 1101 1201 1301 अप टू सो ऑन 1n 0n, ये पूरा मल्टीप्लाई होके हमको क्वेश्चन गिवन है, इसका आंसर आ रहा है 210 01, तो हमें n की वैल्यू पता करनी है. ये तो काफी कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन हो गया. 2 क्रॉस 2 का मल्टीप्लाई तो कराना है, बट ये n तक जा रहा है, इसी ऑर्डर को फॉलो करता हुआ है, यानी 1101 1201 1301 1401 एंड मैनी मोर. तो पहले हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन है. तो पहले हम लोगों ने 2 का मल्टीप्लाई करा के देखा, यानी पहली मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराया. जैसा कि आप सभी जानते हैं मल्टीप्लाई होगा बिकॉज ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की पहली मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की दूसरी मैट्रिक्स है. पहली वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा. मल्टीप्लाई का जो आउटपुट आएगा वो भी 2 क्रॉस 2 का ही होगा. तो यहां पर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मल्टीप्लाई कराने के लिए हमने आपको एक मेथड बताया था, हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं
टॉप टू बॉटम जाते हैं। तो पहले 1 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 0 से कराएंगे 0 आएगा, तो 1 प्लस 0 1 होता है, मैंने यहां पे लिख दिया। फिर हम लोग 1 2 की ओर चलते हैं। A12 मतलब क्या बताया था, AB12, ये जो हमारा है ये याद करिए हम लोगों ने पहले लिखा था AB12 को डिनोट करता है, 1 2 को डिनोट करता है। अच्छा AB12 क्या बताया था मैंने, AB12 था पहली वाली मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरी वाली मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तब हमारी ये आउटपुट आएंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और इस 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 प्लस 2 आएगा। बाद में 0 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 0 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 आएगा, तो 0 प्लस 0 0 होता है। और ये वाले एलिमेंट जिसको हम लोग A1 A22 बोलेंगे, इस वाले एलिमेंट को AB22 बोलेंगे, यानी इसको हम लोग बोलेंगे AB22। AB22 का मतलब क्या होता है, पहली वाली मैट्रिक्स का दूसरी रो का दूसरी वाली मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई, AB22 का ये मतलब होता है। तो पहली वाली मैट्रिक्स का ये हमारी है दूसरी रो और दूसरी वाली मैट्रिक्स का ये हमारा है दूसरा कॉलम, इसका मल्टीप्लाई से होगा। तो 0 का मल्टीप्लाई पहले से 2 से कराएंगे, 0 आ गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे 1 आ गया, 0 प्लस 1 1 होता है, या मैंने लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग यहां पे 1 प्लस 2 को आप सोच रहे होंगे मैंने 3 क्यों नहीं लिखा है, मैं 1 प्लस 2 ही क्यों लिख रहा हूं। इसका भी एक फंडा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो आपको एक पैटर्न मिलेगा। जैसे कि ये मैंने तीसरी मैट्रिक्स उठा ली है और पहली और दूसरी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई से जो आउटपुट मिला मैंने उसका मल्टीप्लाई अब तीसरी वाली मैट्रिक्स से करा दिया। तो यहां पर भी वही चीज, 1 का मल्टीप्लाई 1 से, फिर इसी 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे 0 से और हमको ये मिल जाएगा। फिर 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे 0 से, यहां पर मैंने छोटी सी गलती कर दी है, ओके यहां पे इसको हटाना पड़ेगा। और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, वेट फॉर अ मिनट, ओके यस, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे इससे, फाइन। तो 0 प्लस 1 1 ही होगा। फिर हम लोग कराएंगे 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 से, जो कि 1 प्लस 2 ही आएगा, और इस 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से, तो हमको ये वाला एलिमेंट मिलेगा। तो ओवरऑल 1 प्लस 2 प्लस 3 मिलेगा, आप मल्टीप्लाई करा के देख सकते हैं। और इसका मल्टीप्लाई ऐसे कराते जाएंगे n तक, तो आपको एक ऐसा पैटर्न मिलेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक। क्योंकि आप देख सकते हैं जब हम लोगों ने शुरुआत की 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराया तो इस वाले प्लेस पर मिल रहा था 1 प्लस 2, 3 मैट्रिक्स शुरुआत की 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई कराने के बाद जो आया उसका मल्टीप्लाई 3 से कराया, यानी शुरुआत की 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमको मिल रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3। ऐसे n मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमको मिलेगा इस प्लेस पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, और ये इक्विवेलेंट है 1 210 0 1, यानी ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, अगर 2 मैट्रिक्स सेम होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट उनके इक्वल आते हैं, तो इन दोनों को हम इक्वल करने वाले हैं। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n 210 के इक्वल हो जाएगा। आप सभी जानते हैं सिग्मा n का फॉर्मूला होता है, सिग्मा n का बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा, सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2, ओके और ये 210 के बराबर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी, n के 2 रूट्स आएंगे, -1 ले नहीं सकते, 20 लेंगे तो n की वैल्यू हमारी 20 आ गई। यानी अगर हम n की जगह 20 रख देते और 20 मैट्रिसेस का ऐसे मल्टीप्लाई कराते तो हमें 210 मिल जाता। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स A, यानी कि अगर a डॉट a का मल्टीप्लाई कराते हैं a स्क्वायर आता है, a डॉट a का मल्टीप्लाई कराते हैं और पहले हम लोग a डॉट a का कराएंगे जिसका मल्टीप्लाई a स्क्वायर था, फिर से a का मल्टीप्लाई करा देंगे तो a क्यूब आएगा। ये सभी को पता है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको जनरलाइज करते हैं। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स आप जानते हैं नंबर ऑफ रो मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है, a की पावर n, a की पावर n, a की पावर m इंटू a की पावर n, मल्टीप्लाई कराएंगे पावर ऐड हो जाएंगी, पावर टू द पावर मल्टीप्लाई होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने पढ़ रखे हैं बेस,
अगर a होता है उसकी पावर m होती है, उसकी भी पावर n होती है, पावर टू द पावर मल्टीप्लाई, ये सभी यहां पर कॉन्सेप्ट लगेंगे, लेकिन याद रहे वो a मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद आ गया हो तो आगे चलते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, यूजुअली हम लोग a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई कराते हैं। अगर स्क्वायर चढ़ा है 3 बार, क्यूब जाए तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a प्लस बी का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी से, और आप जानते हैं a का मल्टीप्लाई पहले a से करेंगे तो हमको a स्क्वायर मिला, a का मल्टीप्लाई b से करेंगे हमको b स्क्वायर मिला, b का मल्टीप्लाई a से करेंगे और b का मल्टीप्लाई b से करेंगे, तो यहां पर हमें ab प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर ऐसे मिल गया। लेकिन याद रहे हम लोग जैसे मैथ में अलजेब्रा में करते थे 2x को x इंटू 2 कराते थे, जो उसकी सेम मानते थे, लेकिन यहां पर ab और ba जनरली कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। अगर हो जाते हैं ये कम्यूट ईच अदर होंगे, यानी कि ab का मल्टीप्लाई ba के बराबर होगा, तो हम लोग ab को या ba को ab लिख देंगे और ये 2ab के बराबर आ जाएगा। यानी कि अगर a और b कम्यूट ईच अदर हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला आएगा, और अगर ये एंटी कम्यूट हैं यानी कि ab की जगह हम लोग ba की जगह हम लोग लिख सकते हैं माइनस टाइम्स ऑफ ab, माइनस टाइम्स ऑफ ab, तो ये इसको कट कर देगा और हमारा बन जाएगा ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब ये एंटी कम्यूट होंगे तो आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसका आंसर आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का, और जब ये कम्यूट होंगे तो आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन जनरल a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर नहीं होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, क्योंकि कम्यूटेटिव इन जनरल होते नहीं है। और अगर a प्लस बी की होल पावर n कर दें तो इसको हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन जैसे करते थे, x प्लस ए की होल पावर n, nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n माइनस 1 a प्लस nc2 x की पावर n माइनस 1 a टू द पावर 2। ऐसे ही हम लोग यहां पर दो मैट्रिक्स हैं जिनका सम a प्लस बी ऐसे करके लिखा हुआ है और इसकी पावर n चढ़ी हुई है, इसको हम लोग एक्सपेंशन करेंगे। जिन बच्चों ने बाइनोमियल चैप्टर नहीं पढ़ा है वो बेफिक्र हो जाएं, इसको रट लें, इस फॉर्मूले को भी याद कर लें। a प्लस बी का होल पावर n क्या होता है, nc0 a टू द पावर n b टू द पावर 0, nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1, nc2 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 2। ऐसे ही चलता रहेगा ट्रेंड जब तक a की पावर 0 और b की पावर n नहीं आ जाएगी, और ये खत्म होगा nc n में। n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। इफ a एंड b कम्यूट ईच अदर, तभी ये फॉर्मूला लगाएंगे। और एक और स्टार पॉइंट मैंने ले रखा है, जैसे कि मैथ में हम लोगों ने एक बहुत फेमस फॉर्मूला पढ़ रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ये भी वैलिड है इफ ए एंड बी कम्यूट ईच अदर। यानी कि ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको याद रखना चाहिए। एक क्वेश्चन ले रखा है मैंने, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। इफ ए बी सी आर द गिवन मैट्रिसेस such that AB equals to 0 and BC equals to identity matrix, then prove that A plus B whole square into A plus C to the whole square is equals to I, where I is the identity matrix. Okay, आगे देखते हैं A plus B का होल स्क्वायर A plus C का होल स्क्वायर, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें प्रूव करनी है, तो पहले हम लोग देख ही लेते हैं A plus B है क्या। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि AB 0 गिवन है, और जब AB 0 गिवन होगी तो हम लोग इसको कुछ ऐसा करेंगे, यहां पर आप इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि A प्लस सी, ओके, A प्लस बी का होल स्क्वायर A प्लस सी का होल स्क्वायर, या तो यहां पर हम लोग इसको बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख लेंगे। बी स्क्वायर को हम लोग लिख देंगे b इंटू बी, सी स्क्वायर को लिख देंगे c इंटू सी, और b इंटू बी और c इंटू सी को हम लोग एसोसिएटिव लॉ के थ्रू अलग अलग स्प्लिट कर लेंगे। यानी कि b c को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो पहले वाला b और ये जो लास्ट वाला जो c इसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। आप सभी जानते हैं मैट्रिक्स में एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है, तो मल्टीप्लिकेशन में तो किन्हीं भी दो को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये b डॉट बी लिखा हुआ है इंटू सी डॉट सी लिखा हुआ है, तो पहले हम b सी का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं b और c का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है,
तो हम लोग इसकी जगह आई लिख देंगे। ये देखिए मैंने आई लिखा हुआ है, और बी का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कराएंगे, बी ही आता है, और बी और सी का मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो इस प्रकार हमने प्रूव कर दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है, अगर हम लोग यहां पे पहले मल्टीप्लाई करें और इस चीज को जो जो डायरेक्ट आ गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको ऑब्जर्व करें, तो इसके लिए हम लोग पहले स्टेप की हेल्प लेंगे, या आप इसको एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस सी का होल स्क्वायर। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर मैं क्यों बोल रहा हूं। और यहां पर एक और चीज हमें प्रूफ करनी थी, बी इंटू सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो प्रूफ करना ही था, साथ ही साथ ए इंटू बी जीरो भी प्रूफ करना था। तो आइए इसको भी देखते हैं, ए इंटू बी जीरो कैसे होगा। आप सभी जानते हैं ए इंटू बी इंटू सी अगर मैं करें और इसमें पहले बी सी का मल्टीप्लाई करा दें, तो बी सी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए बी सी का मल्टीप्लाई हमारा ए इंटू आई ए होता है, बराबर हो गया ए के। और अगर हम लोग एसोसिएटिव लॉ के थ्रू पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद सी का मल्टीप्लाई करें, और आप जानते हैं कि ए बी का मल्टीप्लाई हमको गिवन है 0, और ए बी का मल्टीप्लाई जब 0 गिवन है तो हम लोग इसको 0 यहां पे लिख देंगे, ए बी का मल्टीप्लाई 0, और ए बी सी और ए बी फिर सी, यानी पहले बी सी का मल्टीप्लाई करेंगे फिर ए से, और पहले ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे फिर सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं और ये इक्वल होते हैं, तो ए मैट्रिक्स हमारी 0 मैट्रिक्स के बराबर, 0 के बराबर आ गई, यानी नल मैट्रिक्स आ गई, यानी कि ए हमारा 0 आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों ही चीजें प्रूव हो गई होंगी। एक की पॉइंट देख लेते हैं, इफ ए इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ d1 d2 d3, डायगोनल एलिमेंट है d1 d2 d3, देन a to the power n डायगोनल d1 to the power n and डायगोनल एलिमेंट d2 to the power n and डायगोनल एलिमेंट d3 to the power n, जहां पर n जो होगा वो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। आप यहां पर d1 d2 d3 इनके डायगोनल एलिमेंट्स मान सकते हैं और इनकी पावर उतना n चढ़ा सकते हैं। अगर हमें a की पावर n पता करना है तो इनके डायगोनल एलिमेंट्स, अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट्स की जितनी ऑर्डर है उतनी हम पावर चढ़ा सकते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग देखेंगे आगे। मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, फॉर अ यूनिट मैट्रिक्स i ऑफ एनी ऑर्डर i टू द पावर m, i ही होता है, यानी अगर कोई हमारी यूनिट मैट्रिक्स है तो उसकी पावर चाहे हम जितना भी कर लें उसका आंसर i ही आता है। एक मैंने अभी ये क्वेश्चन ले रखा है, जो ऊपर वाली बात मैंने बताई थी उसको यहां पे सपोर्ट देने के लिए एक एग्जांपल ले रखा है। a की पावर a हमारी एक मैट्रिक्स है 2 2 2 जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 2 हैं, और आपको पता डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए, बाकी सारे जीरो होने चाहिए, और यहां पर ये 2 है और हमें a टू द पावर 4 निकालना है। तो यहां पर 4 है और 4 यहां पर अगर मैंने किया तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है उस पर भी पावर 4 चढ़ जाएगी, 2 की पावर 4 16 होता है, तो हमने यहां पर 16 16 16 लिख दिया। काफी आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये केवल डायगोनल मैट्रिक्स में ही अप्लाई होगा, अदर किसी मैट्रिक्स में नहीं। इफ ए डायगोनल मैट्रिक्स 2 -1 3, यानी इसके डायगोनल एलिमेंट 2 -1 3 होंगे, और बी मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट है -3 2 और 2। ये लिखने का तरीका होता है, आप इसको ऐसे समझा करिए कि ए मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट 2 -1 और 3 है, और दूसरी मैट्रिक्स बी है जिसके डायगोनल एलिमेंट -1 3 और 2 है। हमें पता करना है ए स्क्वायर इंटू बी क्या होगा। तो पहले हम लोग ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं, उसका ए मैट्रिक्स का स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है ए मैट्रिक्स का स्क्वायर करना का मतलब है हम लोग इसके डायगोनल एलिमेंट का ही स्क्वायर कर दें। 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इससे हमें ए स्क्वायर पता चल गया, और सिंपल सा बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए स्क्वायर बी का मतलब होता है सिंपल 4 का मल्टीप्लाई -1 से और 1 का मल्टीप्लाई 3 से, इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं उनका मल्टीप्लाई बी के डायगोनल एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें सिंपल सा ए स्क्वायर बी मिल जाएगी, और ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही मिलेगी जिसके एलिमेंट्स होंगे -4 3 और 18। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लेट a इक्वल्स टू 1 -1 2 -1 एंड b इक्वल्स टू a 1 b -1 इफ a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फाइंड a कॉमा b। यानी कि यहां पे अगर हमें a और b के एलिमेंट्स निकालने हैं तो आप सोच रहे होंगे कि पहले हम a मैट्रिक्स लिखें जैसा कि यहां पे दिखा हुआ है, फिर उसको b मैट्रिक्स से जोड़ें, फिर उसका स्क्वायर करें, और फिर राइट हैंड
साइड में हम ए मैट्रिक्स का स्क्वायर करें, फिर बी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें, फिर इसको जोड़ें, बाद में इनको इक्वेट करें और ए और बी निकालें, तो ये लेंथी मेथड पड़ जाएगा। याद करिए अभी भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल केवल और केवल तभी होता है जब ये दोनों ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स एंटी कम्यूट करते हैं एक दूसरे को। एंटी कम्यूट होने पे ये फॉर्मूला होता है, यानी कि ए बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी ए होगा। ये बात हमें पता चल गई। तो हम लोग सबसे पहले ए बी मैट्रिक्स निकाल लेंगे और ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, जैसे कि मैंने आपको बताया तरीका, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ए मैट्रिक्स का बी मैट्रिक्स से, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे, 1 का मल्टीप्लाई ए से करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई बी से करेंगे, जो कि मैंने यहां पर ये देखिए लिख रखा है, ये देखिए। फिर अब हम लोग यहां पर एलिमेंट ये कैसे पता चलता है, तो आप यहां देख सकते हैं ये कैसे पता चलता है। हम लोग पहली ही रो का मल्टीप्लाई अब की बार दूसरे कॉलम से करा देंगे इससे, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से, -1 का मल्टीप्लाई -1 से, तो कि 1 + 1 हो गया यानी कि 2। उसी प्रकार 2 का मल्टीप्लाई ए से कराएंगे और -1 का मल्टीप्लाई बी से कराएंगे तो हमको ये वाले एलिमेंट मिलेंगे। और अगर 2 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे और -1 का मल्टीप्लाई -1 से कराएंगे तो हमको ये वाला एलिमेंट मिलेगा। उम्मीद करते हैं ए बी का मल्टीप्लाई आपने सीख लिया होगा। बी ए का मल्टीप्लाई करने के लिए हमें बार बार मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस माइनस साइन लगा देना है। ओके, अब बात करते हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं, ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, तो इनके दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो हमने इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर दिया, यानी ए माइनस बी को माइनस टाइम्स ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे बी ए का मल्टीप्लाई आपने किया और ये पता नहीं क्या लिख दिया a+2। आप मल्टीप्लाई करा के देख लीजिएगा, आपको यही एलिमेंट मिलेंगे जो मैंने यहां लिख रखे हैं। और जब आप इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे तो आपको एक आंसर 1 मिलेगा, बी की वैल्यू 4 मिलेगी। करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस ए एंड बी। अगर हमारी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए और बी है, स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपको पहले ही बताया था, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। और स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ए और बी गिवन है और उनके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो हमें कुछ की पॉइंट्स पता चलने चाहिए, यानी कि ए और बी का मॉड होता है ए का मॉड बी के मॉड के इक्वल। अगर ये गिवन है, इन जनरल आप देख सकते हैं ए की पावर जो के है और इसका मॉड लग जाएगा के बाहर आ जाएगा। यानी कि मैं आपको बताना चाहता था कि अगर हमें किसी मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता है और उसकी पावर हमें के निकालना है, या हमें एक मैट्रिक्स की पावर के का मॉड निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के जितनी पावर उस मैट्रिक्स पर चढ़ी थी उतना हम पावर कर देंगे। एक एग्जांपल लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, अभी आप इसको बस समझ लीजिए। और अगर हम उसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट नंबर के से मल्टीप्लाई करते हैं बाद में मॉडल लें, तो हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, वो जो नंबर है कांस्टेंट नंबर उसकी पावर n लगा के बाहर खींच लेंगे और उस ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जहां पर n जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए होगा। आइए इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे तो आपको आने वाला नहीं। इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस, जैसे कि आपने प्रीवियस एग्जांपल में पढ़ा था, स्क्वायर मैट्रिसेस होती हैं अगर ए और बी, सच दैट ए डॉट बी 0 है, देन प्रूव दैट मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 0 एंड मॉड ऑफ बी इक्वल्स टू 0। तो आपको पता है ए बी 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है ए हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इनके करस्पॉन्डिंग स्क्वायर डिटर्मिनेंट्स जो कि मॉड ए और मॉड बी होंगे वो भी सेम प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, यानी ए डॉट बी इक्वल टू 0 है, तो अगर दोनों साइड हम इनका मॉड ले लें जैसा कि मैंने यहां पर ले रखा है, तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा। और ये दोनों प्रॉपर्टी जैसा कि मैंने ऊपर लिख रखा था, ए डॉट बी का मॉड इक्वल टू मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी होता है, ये जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ये जो प्रॉपर्टी लिखी थी इसको हम लोग फॉलो करेंगे, यानी ए डॉट बी का मॉड इक्वल होता है मॉड ए मॉड बी। तो यहां पर हम लोग मॉड ए मॉड बी करा लेंगे 0 के इक्वल, और आप जानते हैं मॉड ए मॉड बी 0 है, तो ए का मॉड 0 हो सकता है या तो बी का मॉड 0 हो सकता है। इस प्रकार हमने प्रूव कर दिया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इफ ए मैट्रिक्स हमको गिवन है अल्फा 2 अल्फा, और पहला इसका पार्ट हमें निकालना है, ए क्यूब निकालना है, 125 गिवन है, सॉरी हमें ए क्यूब 125 गिवन है, देन फाइंड अल्फा। तो आप जानते हैं
ए हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, और मैंने आपको भी प्रॉपर्टी बताई थी ए की पावर के का मॉड अगर हमें 125 गिवन है, जैसे कि अभी हम लोगों ने यहां पर देखा ए की पावर के मॉड की वैल्यू हमें गिवन है, ये देखिए ए की पावर के मॉड की वैल्यू हमें गिवन है, ये 125 है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए मैट्रिक्स जो है उसका मॉड निकाल के उसकी उतनी पावर चढ़ा देंगे, ये प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। तो यहां पर हम लोग करेंगे क्या, इसका पहले मॉड निकाल लेंगे, और आप सभी जानते हैं इसका मॉड होता क्या है, ए का मॉड ए का मॉड ए का मॉड, हम इसको लिख सकते हैं 125, तो ए का मॉड आ गया 5 के इक्वल, या हम 125 को सीधे 5 का क्यूब लिख सकते हैं, क्यूब से क्यूब कट कर सकते हैं, और मॉड ए की वैल्यू 5 लिख सकते हैं। मॉड ए की वैल्यू 5, तो मॉड ए होगा क्या, मॉड ए कैसे निकालते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे कराते हैं, माइनस साइन इसका मल्टीप्लाई इससे कराते हैं, ऐसे, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा इसके मॉड, जो कि ए का मॉड होगा, इसकी वैल्यू 5 हमें पता चल गई थी, तो अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ जाएगी। इस प्रकार हमने इसको सॉल्व कर लिया। दूसरा पार्ट सेम क्वेश्चन में था, मॉड ऑफ 2a निकालना था। आपको पता है अगर ए मैट्रिक्स में किसी स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है तो उस स्केलर नंबर को हम लोग बाहर पटक देंगे, और ए मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर है, जैसे कि आप देख सकते हैं ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर की थी, यानी 2, तो 2 जो कांस्टेंट नंबर आया हुआ है उसकी पावर चढ़ा के बाहर लिख देंगे, यानी 2 का स्क्वायर, और मॉड ए जो कि हमें 5 गिवन उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस प्रकार हमें इसका आंसर भी पता चल गया। ओके, इफ ए बी सी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 एंड ए हमको 4 गिवन है, बी 1 गिवन है, मॉड सी -1 गिवन है, मॉड ए 4 है, मॉड बी 1 है, मॉड सी -1 है, देन हमें वैल्यू पता करनी है 2a स्क्वायर बी टू द पावर 1 सी टू द पावर 7 का मॉड इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बढ़िया सा क्वेश्चन है, हम लोग इसको मॉड की प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो हम लोग क्या करेंगे, जो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हुआ होता है, आप सभी देख सकते हैं यहां पर इस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, इसको बाहर पटक देंगे, और ए बी सी इन सभी का ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इन सभी का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो इनके ऑर्डर से उस बार पटके वाले नंबर पर पावर चढ़ा देंगे 2 की पावर 2। अब a की पावर 2, b की पावर 1, c की पावर 7, ये जो लिखे हुए हैं उनको हम इस वाली प्रॉपर्टी से अलग कर लेंगे कि a का मॉड की पावर 2, b के मॉड की पावर 1, c के पावर की मॉड 7, यानी मॉड c की पावर 7, मॉड b की पावर 1, मॉड a की पावर 2। वैल्यूज गिवन है मॉड a b, मॉड b और मॉड c की, सबको नीचे पुट कर देंगे, मॉड a की वैल्यू 4 है, मॉड b की वैल्यू 1 है, मॉड c की वैल्यू -1 है, पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -64। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज भी आ गई होगी समझ में। फाइंड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए सच दैट ए क्यूब इक्वल्स टू 8 -57 0 -27। तो ए, सबसे पहले हमें एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पता करनी है जिसपे ए क्यूब हमको ऐसा गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग एक एलिमेंट ले लेंगे ए बी 0 और सी, ये हम लोग लेट कर लेंगे। ओके, ये हम लोगों ने लेट कर लिया, ए मैट्रिक्स ले ली, ए बी सी, यहां पे 0 इसलिए लिखा रहा क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी है, तो उसका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी होती है आई जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, जैसे उस पॉइंट पे ये 0 होना चाहिए एलिमेंट, तो ये 0 है। ओके, और ए स्क्वायर, अगर हमें ए का इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर के एलिमेंट ये आ गए, आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे यही मिलेगा। ए क्यूब यानी ए स्क्वायर में ए का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो हमें ये कुछ मिला, जबकि हमें ए क्यूब तो ये गिवन था, तो इन दोनों को ही हम इक्वेट कर देंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ए क्यूब की वैल्यू 8 आ गई, सी क्यूब की वैल्यू 27 आ गई, सो सी की वैल्यू 3 आ गई, ए की वैल्यू 2 आ गई, और ए की वैल्यू और सी की वैल्यू यहां रख देंगे, बी की वैल्यू हमें निकालनी होगी, इसको इक्वेट कर देंगे -57 के, तो हमें वैल्यूज मिल जाएंगी ए बी और सी की। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, आपको इसको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। अगर एक फंक्शन है a0 x की पावर n प्लस a1 x टू द पावर n -1 प्लस a2 x टू द पावर n -2 प्लस एंड सो ऑन a टू द पावर n, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल
डिफाइन करना है, जो कि fx हमको गिवन है a नॉट प्लस एक्स की पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन, ये हमें fx गिवन है। और मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, याद रहे x की जगह पर अगर हम लोग a डाल देंगे जो कि मैट्रिक्स है, यहां पर हम लोग x की जगह पर a सब्स्टिट्यूट कर दे जो कि एक मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कही जाती है। x की जगह पर हम लोगों ने a मैट्रिक्स को रख दिया, अब ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कही जाती है। ऊपर वाली पूरी सीरीज फॉलो करेंगे, बस a नॉट a टू द पावर n प्लस a1 a टू द पावर n माइनस 1 ऐसे चलता रहेगा। और याद रहे यहां पर भी हम लोग in लिख देंगे, ये भी एक मैट्रिक्स है। यहां पर देखिए मैंने लिख रखा है वेयर a मस्ट बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपको चीज याद रखनी है। तो हम लोग मैट्रिक्स पॉलिनोमियल पता कर सकते हैं। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को पता करने के लिए ये जो फंक्शन है इस टेंडेंसी में हमारा आंसर आएगा, यानी क्यूबिक होगा, क्वाड्रेटिक होगा, ऐसा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल हम लोग बना सकते हैं। a इज कॉल्ड जीरो और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, जो a होंगे वो उस मैट्रिक्स के रूट हो सकते हैं जो कि x की जगह पर मैंने ले रखे हैं, f a से डिनोट करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो मैंने ऊपर बात बताई हुई है काफी सी अजीब सी बात है, इसको मैं समझते हैं एक एग्जांपल से। लेट a 2 3 माइनस 1 2 ये एक मैट्रिक्स है एंड फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, शो दैट एफ ए इक्वल टू 0। तो हमें एफ ए की वैल्यू 0 पता करनी है, यानी अगर इस मैट्रिक्स का हम लोग पहले स्क्वायर करें, यानी कि a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a करें प्लस 7 करें और इन सबको सॉल्व करें तो हमें 0 मिलना चाहिए। यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड a क्यूब, और इस रिजल्ट का पता करते हुए यूज करते हुए हम लोगों को a क्यूब की वैल्यू पता करनी है। तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का हम लोग यूज कुछ ऐसे करेंगे, पहले हम लोग fx x की जगह पर a लिखने की कोशिश करेंगे, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 i2 कर देंगे, क्योंकि 2 क्रॉस 2 किया तो हमें लोगों को यहां पर i2 अपने मन से लिखना होगा, जो भी कांस्टेंट नंबर होता है उसके बगल में i2 लिखना होगा ताकि मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई हो। तो हम लोग पहले a मैट्रिक्स ये जो लिखी हुई है उसका उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, a स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 टाइम्स ऑफ वही मैट्रिक्स a प्लस 7, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की हमने लिख दी। यहां पर मुझसे गलती हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की जो होती है यहां पर 1 होती है और यहां पर 0 होती है, 1 0 0 1 होता है। ओके, अब यहां पर मल्टीप्लाई कराया, सॉल्व किया तो हमको कुछ 0 0 0 मिलने लगा, fx 0 आ गया। इससे पता चल गया कि fa 0 है, और यहां पर a लिखना चाहिए था, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, fa, क्योंकि fx की जगह पर x की जगह पर a लिख दिया। और जब a क्यूब हमें निकालना है अब, तो a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 7 i2 इक्वल टू 0 है। a स्क्वायर को हम लोग इस साइड ही रखेंगे और बाकी सबको लेफ्ट साइड या राइट साइड भेज देंगे। ये हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि a क्यूब पता चल जाए। एक्चुअली हमें अगर a क्यूब पता करना है तो हमारी प्लानिंग ये रहती है a स्क्वायर पहले निकाल लो, a स्क्वायर में a से मल्टीप्लाई करा दो। तो हम लोग a स्क्वायर को एक साइड रखेंगे, बाकी सारे टर्म को राइट हैंड साइड भेज देंगे और a स्क्वायर में a से मल्टीप्लाई करा देंगे जो कि a क्यूब बन जाएगा। लेकिन ये जो a से मल्टीप्लाई कराएंगे ये हर जगह कराएंगे, यानी राइट हैंड साइड में भी कराएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी कराएंगे। आप सभी जानते हैं 4a डॉट a अगर करेंगे और a डॉट a स्क्वायर होता है, a स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने फिर से वही रख दी, रिपीट कर दी, 4a माइनस 7 i2, और ऊपर ये जो लिखा रखा है ना i2 इंटू a, आप जानते हैं i2 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही आएगा, यानी 7a। अब मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 4 दा 16a माइनस 7a 9a आ जाएगा, माइनस 28a i2, 28 i2 का मल्टीप्लाई करा देंगे आयोडीन कह रहे हैं, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो हमको 28 0 0 28 मिल जाएगा, और यहां पर 9 टाइम्स ऑफ a करा देंगे मैट्रिक्स, तो ये मिल जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा a क्यूब का। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था।